एक ऐसा वायरस जो सीधे चूहों से यानी रैट्स से इंसानों तक पहुंचता है और कुछ केसेस में लंग्स को इतना डैमेज कर देता है कि पेशेंट सीधे आईसीयू तक पहुंच जाता है। आजकल ऐसी हेडलाइंस काफ़ी सुनने को मिल रही हैं। कोविड के बाद से हम सब एक नए वायरस का नाम सुन रहे हैं, हंटा वायरस। लेकिन इसकी सच्चाई आखिर क्या है? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हर एक फैक्ट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद दुनिया में किसी भी नए वायरस का नाम सुनते ही तुरंत अलर्ट होना बहुत नेचुरल है। और इसीलिए हर तरफ आजकल एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या हांटा वायरस सच में उतना खतरनाक है? क्या ये हमारी अगली ग्लोबल पैंडेमिक बनने वाला है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का फैलाया हुआ एक पैनिक है? तो सबसे पहले एक राहत की बात बता दूं, एक्सपर्ट्स का बिल्कुल क्लियर मानना है कि फिलहाल हंटा वायरस किसी भी तरह से कोविड-19 जैसा ग्लोबल पैंडेमिक थ्रेट नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ईजिली फैलता ही नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें लिटरली बहुत ही रेयर है। तो बिना सोचे समझे पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इस पूरे टॉपिक को फैक्ट्स के साथ क्लियर करेंगे। हम समझेंगे कि हैंटा वायरस आखिर है क्या, ये फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स और डेंजर्स क्या हैं, मिथ्स और फैक्ट्स के बीच का फर्क, और सबसे जरूरी, इससे बचने के आसान प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। सेक्शन 1, व्हाट इज हैंटा वायरस? सबसे पहला और बेसिक सवाल यही आता है। यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नया या मिस्टीरियस वायरस नहीं है जो बस अभी अचानक से पैदा हो गया हो। हैंटा वायरस दरअसल वायरसेस की एक ऐसी फैमिली है जिसके बारे में मेडिकल साइंस को डेकेड्स से पता है। ये वायरस मेनली चूहों और दूसरे रोडेंट्स में पाया जाता है। हैरानी की बात पता है क्या है? इन चूहों को खुद इस वायरस से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब ये इन्फेक्टेड रोडेंट से इंसानों तक पहुंचता है तब गेम चेंज हो जाता है और ये खतरनाक बन जाता है। इसका ओरिजिन बिल्कुल क्लियर है, इन्फेक्टेड रोडेंट्स। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस अलग तरीके से असर करता है। अमेरिकास की बात करें तो वहाँ HPS देखा जाता है, जो सीधा लंग्स पर अटैक करता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत पैदा करता है। वहीं अगर यूरोप और एशिया की तरफ देखें तो वहाँ HFRS ज़्यादा कॉमन है। ये लंग्स के बजाय किडनीज को डैमेज करता है और ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो कर देता है। दोनों ही सिचुएशंस को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 2, हाउ इट स्प्रेड्स। अब आते हैं इसके ट्रांसमिशन पर। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि आखिर एक चूहे के अंदर का वायरस एक आम इंसान के अंदर तक का सफर कैसे तय कर लेता है। होता कुछ यूं है कि जब किसी इन्फेक्टेड रोडेंट का यूरिन, उसकी ड्रॉपिंग्स या सलाइवा सूख जाता है तो उसके पार्टिकल्स डस्ट के साथ हवा में मिक्स हो जाते हैं। स्पेशली बंद कमरों, गोडाउन्स या ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में जहां हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता। जब कोई इंसान वहां उस कंटैमिनेटेड हवा में सांस लेता है तो ये डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू वायरस सीधा उसके लंग्स में चला जाता है। कुछ रेयर केसेस में चूहे के काटने से भी ये इन्फेक्शन लगने की पॉसिबिलिटी होती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सिम्टम्स एंड डेंजर्स। अगर बाय चांस किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शुरुआती दौर में इसके लक्षण बिल्कुल एक नॉर्मल वायरल फीवर जैसे लगते हैं। इसीलिए इसको अर्ली स्टेज में पहचानना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इन सिम्टम्स को हम 2 हिस्सों में बांट कर समझते हैं। शुरुआत में फीवर, चिल्स यानी ठंड लगना, बॉडी पेन, बहुत ज़्यादा थकान, हेडेक और नौजिया जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तब सिवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे सांस लेने में परेशानी होना, ऑक्सीजन लेवल्स का अचानक से गिर जाना और सिवियर किडनी इश्यूज। ये वो स्टेज है जहां पर सिचुएशन वाकई काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट की हकीकत क्या है? देखिए, आज की डेट में हैंटा वायरस का कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सल क्योर या डायरेक्ट दवा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर हॉस्पिटल केयर सर्वाइवल चांसेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। डॉक्टर्स ज़्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट देना और आईसीयू केयर प्रोवाइड करना, ताकि पेशेंट की बॉडी खुद इस वायरस से लड़ने के काबिल बन सके। इसलिए सही वक्त पर अर्ली मेडिकल हेल्प लेना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सेक्शन 4, मिथ वर्सेस फैक्ट। आइए अब एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करते हैं। वो है सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें। हमें पता ही है कि जैसे ही किसी नए वायरस का नाम आता है, बिना फैक्ट चेक किए फॉल्स इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है, एक सबसे बड़ा मिथ जो आजकल चल रहा है वो ये है कि हैंटा वायरस भी
कोविड-19 की तरह हवा में कहीं भी फ्रीली फैलता है। लेकिन रियलिटी चेक, फैक्ट यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैंटा वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ रोडेंट्स यानी चूहों के डायरेक्ट कांटेक्ट या उनकी इन्फेक्टेड डस्ट से ही जुड़ा होता है। ये जनरल पब्लिक में ओपन एयर में रैंडमली नहीं फैलता। सो नो नीड टू पैनिक अबाउट द एयर आउटसाइड। राइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 5, प्रिवेंशन टिप्स। अभी तक जो हमने समझा, इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर हम बेसिक हाइजीन मेंटेन करें और थोड़ी सी सिचुएशनल अवेयरनेस रखें, तो इस वायरस से पूरी तरह बचा जा सकता है। आइए देखते हैं वो बेस्ट प्रोटेक्शन टिप्स आखिर हैं क्या। अगर ऐसी कोई जगह साफ करनी हो जो काफी दिनों से बंद थी, तो सबसे पहले उस स्पेस को अच्छे से वेंटिलेट करें। सफाई शुरू करने से पहले खिड़कियां और दरवाजे खोल दें और ताज़ी हवा आने दें। दूसरा, सफाई करते वक्त मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरा और सबसे जरूरी, चूहों की सूखी ड्रॉपिंग्स को सीधे झाड़ू से बिल्कुल साफ ना करें, क्योंकि उससे डस्ट उड़ती है और हवा में मिक्स होती है। उस पे पहले पानी या किसी डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करें। और आखिरी बात, अपने घर और आसपास के इलाकों में चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। तो अंत में, जैसे जैसे नए वायरसेस दुनिया में सामने आते हैं, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने उठता है। क्या लोग सच में बेसिक प्रिवेंटिव हाइजीन और सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, या हम सब बस सोशल मीडिया पर फैलने वाले डर का शिकार होते जा रहे हैं? हांटा वायरस रेयर जरूर है और सीवियर केसेस में डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन डरने या पैनिक करने के बजाय सही फैक्ट्स का पता होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन बेसिक सफाई के रूल्स को अपनाकर हम इस रिस्क को प्रैक्टिकली पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आगे से जब भी ऐसी कोई खबर सुने, फैक्ट्स को जरूर समझें, अवेयरनेस फैलाएं और हमेशा सेफ रहें।